दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 6 अक्टूबर 2025। सबसे पहले आपके सामने अपडेट है कि पीसीएस प्री परीक्षा में 12 अभ्यर्थी पर एक कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी। आप लोग जानते होंगे कि 12 अक्टूबर को पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा होनी है 2025 के लिए, और इसके लिए सभी चीज़ें जारी कर दी गई हैं। फिलहाल यहाँ पर बताया गया है कि इन कक्ष निरीक्षकों को लोक सेवा आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार ही जिला प्रशासन विशेष प्रशिक्षण देगा, जिससे परीक्षा नकलविहीन सकुशल संपन्न हो सके। परीक्षा की तैयारियों को लेकर के प्रशासन की ओर से तैयारी तेज कर दी गई है। हर 12 बच्चों पर एक कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी रहेगी। एक रूम में 24 बच्चे होते हैं, तो 24 में 2 टीचर रहते हैं। तो इसके लिए व्यवस्थाएं चल रही हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापक नियुक्त किए जाएंगे। तो फिलहाल बहुत कम समय बचा हुआ है। आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए और कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम दीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने की मांग तेज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा विज्ञापन संख्या 51 को लेकर के विवाद गहराता जा रहा है। रविवार को सैकड़ों अभ्यर्थियों ने एक्स पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल और प्रमुख सचिव शिक्षा को टैग करते हुए परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने की मांग की। छात्रों ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को संबोधित एक विस्तृत विज्ञापन भी जारी किया है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि 16 और 17 अप्रैल 2025 को आयोजित परीक्षा में व्यापक स्तर पर अनियमितताएं हुई और पारदर्शिता की कमी देखने को मिली। उनका कहना है कि इससे आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक को भी पद से हटाए जाने की मांग की है। आप लोग जानते ही हैं कि लगातार छात्रों का विरोध चल रहा है परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ। तो उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि पहले भी इन्होंने शिकायत की थी, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उनका कहना है कि यदि सरकार ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो फिर वो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा रद्द करके दोबारा आयोजित करने की मांग है। 12 बिंदुओं पर यहाँ पर देखिए गड़बड़ियों के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, और सामने स्क्रीन पर आप लोग देख ही सकते हैं। ये सब कुछ आपके सामने है। कल अमर उजाला में एक न्यूज़ छपी थी कि 7 तारीख को टीजीटी और पीजीटी को लेकर के एक महा आंदोलन किया जाएगा। इस पर प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल ने खंडन किया है। उनका कहना है कि 7 तारीख को आंदोलन नहीं है। अमर उजाला में गलत न्यूज़ छाप दी थी। कहना यह है कि 12 अक्टूबर को पीसीएस परीक्षा, इस वजह से आंदोलन जो है पीसीएस परीक्षा के बाद किया जाएगा, 7 तारीख को नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होगी। तो उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने कहा है कि पीसीएस परीक्षा के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग के दागी अधिकारियों को हटाने के लिए आंदोलन होगा। तो इनकी मांग है असिस्टेंट प्रोफेसर की री-एग्जाम कराया जाए और टीजीटी पीजीटी की नई परीक्षा तिथियां जारी की जाए अविलंब। तो इन मुद्दों को लेकर के 12 के बाद आंदोलन होगा। जो भी डेट होगी हम आपको अपडेट दे देंगे। यहाँ देखिए जेल वार्डर समेत 4128 भर्तियाँ। केंद्रीय चयन परिषद बिहार ने मद्य निषेध कांस्टेबल, जेल वार्डर और मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल के 4128 पदों पर भर्तियाँ निकाली हैं। ये भर्तियाँ राज्य के मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षण, गृह विभाग और परिवहन विभाग में की जाएंगी। तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं वो लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन करने के लिए वेबसाइट है csbc.bihar.gov.in। एज की बात करें तो 18 से 23 वर्ष की यहाँ पर एज रहेगी आपके आवेदन करने की। बिहार से ही नई वैकेंसियों के बारे में अपडेट है कि जेई कार्य निरीक्षक, दंत स्वास्थ्य विज्ञानी के लिए रिक्तियाँ निकली। बिहार सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। एक साथ कई विभागों में तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से भर्तियां की जाएंगी। कुछ रिक्तियों के लिए 10 अक्टूबर से तो कुछ रिक्तियों के लिए 15 अक्टूबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी ने विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया है। जूनियर इंजीनियर के 2747 पद हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो है अलग अलग इंजीनियरिंग के सिविल में जो है 2591 पद हैं।
मैकेनिकल के 70 पद हैं। इसके साथ ही और भी कई सारी भर्तियां हैं, तो नोटिफिकेशन में आप विशेष तौर पर इनको देख पाएंगे। दंत स्वास्थ्य विज्ञानी के 702 पदों पर भर्तियां हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए btsc.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। कार्य निरीक्षक के लिए भी यहाँ पर 1114 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो अच्छी खासी भर्तियाँ हैं, आप विजिट कर लीजिएगा वेबसाइट। सभी कर्मचारियों के लिए अपडेट है और जो लोग खुद से एनपीएस में निवेश करते हैं उनके लिए अपडेट है कि एनपीएस में निवेश के लिए नए विकल्प मिलेंगे। सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा है। पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए ने इसके लिए एक मसौदा जारी किया है, जिसमें सेवानिवृत्त लोगों को बेहतर और सुनिश्चित आय के लिए 3 नए निवेश विकल्प दिए जाएंगे। एनपीएस सदस्य अपनी पसंद और जोखिम के अनुसार इसका चुनाव कर पाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी ये चीज़ें लागू नहीं है, मसौदा रखा गया है, आने वाले समय में ये चीज़ें लागू होंगी। तो फिलहाल जो भी एनपीएस में निवेश करते हैं उनके लिए एक अच्छी बात है कि आपको कई सारे विकल्प मिलेंगे निवेश करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यहाँ पर आप बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपके लिए आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के बारे में अपडेट है। ये भर्तियाँ कहाँ हो रही हैं, तो राजकीय माध्यमिक विद्यालय हैं, जीआईसी है। इन जीआईसी में भर्तियाँ आई हुई, चपरासी की भर्तियाँ हैं। तो फिलहाल देखिए लिखा है कि सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से 15 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मुरादाबाद में 123 पद हैं, बिजनौर में 121 पद हैं, रामपुर में 211 पद हैं, अमरोहा में 87 पद हैं, संभल में 55 पद है। कक्षा 10 पास जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं और साइकिल चलाने का अनुभव है वो लोग यहाँ पर ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इंटर कॉलेजों में चपरासी की भर्तियाँ अगर पेमेंट की बात करें तो 10,275 रुपये प्रतिमाह मिलेगा, ईपीएफ ईएसआईसी सहित। ठीक है, तो आवेदन करने के लिए सेवा योजना पोर्टल विजिट करिएगा, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बाकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा कैसे इसका फॉर्म भर पाएंगे। अंत में यहाँ पर अपडेट है कि जेआरएफ सभी नेट में सीटों से 2 गुने अभ्यर्थी देंगे साक्षात्कार। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपडेट है पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया को लेकर के। देखा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत अब प्रवेश मूल्यांकन 120 अंकों पर आधारित होगा। इसमें शैक्षणिक प्रदर्शन, नेट स्कोर और इंटरव्यू तीनों पहलुओं को शामिल किया गया है। जिन अभ्यर्थियों का नेट परसेंटाइल सर्वाधिक है वे श्रेणी 1 में जाएंगे। इस श्रेणी के उम्मीदवार जेआरएफ, सहायक प्राध्यापक, पीएचडी दाखिले और फेलोशिप के लिए मान्य होंगे। ठीक है, इसी प्रकार श्रेणी 2 में वे अभ्यर्थी होंगे जिनका नेट परसेंटाइल मध्यम स्तर का है, वे सहायक प्राध्यापक, पीएचडी दाखिले दोनों के लिए योग्य होंगे। वहीं पर श्रेणी 3 में सबसे कम परसेंटाइल वाले अभ्यर्थी होंगे जो केवल पीएचडी दाखिले के लिए पात्र होंगे। श्रेणी 2, श्रेणी 3 में उपलब्ध सीटों के सापेक्ष 2 गुना अभ्यर्थियों का इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए विशेष अपडेट है आपके लिए, यहाँ आप देख लीजिए। और इसी तरह के अपडेट के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।